समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। हर पल की जो कीमत समझे, हर पल की जो कीमत समझे, अपना जीवन सफल बनाए। उड़ता जाए, सफल बनाए, उड़ता जाए, सफल बनाए। मनचाहा फल पाना है तो सुन ले सारा जमाना। मनचाहा फल पाना है तो सुन ले सारा जमाना। कभी नहीं बेकार लुटाना ये अनमोल खजाना। कभी नहीं बेकार लुटाना ये अनमोल खजाना। आलस छोड़े रुके नहीं जो, आलस छोड़े रुके नहीं जो, वही तो अपनी मंजिल पाए। उड़ता जाए, सफल बनाए, उड़ता जाए, सफल अंधकार खुद मिट जाएगा, तुम प्रकाश फैलाओ। अंधकार खुद मिट जाएगा, तुम प्रकाश फैलाओ। जब तक सांस नहीं रुकती है कर्म की ही गुण गाओ। जब तक सांस नहीं रुकती है कर्म की ही गुण गाओ। जो करना है अभी करो तुम, जो करना है अभी करो तुम, गया वक्त फिर हाथ ना आए। उड़ता जाए, सफल बनाए, उड़ता जाए, सफल बनाए। समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये सुनाए। हर पल की जो कीमत समझे, हर पल की जो कीमत समझे, अपना जीवन सफल बनाए। उड़ता जाए, सफल बनाए, उड़ता जाए, सफल ओम शांति। अभी हम स्व के स्वरूप में, स्व की स्थिति में
स्थित होते हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अपने मन और बुद्धि को जो भी बातें, जो विचार हैं, उन सब से समेट कर भृकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं चैतन्य ऊर्जा पंच इस सृष्टि के रचयिता, विश्व के नियंता, परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान वो रूहानी पिता मुझ आत्मा को अपने दिव्य गुणों और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं। अपने स्व के स्वरूप को मैं धीरे धीरे भूल गई। मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव कर्म का होने लगा। मुझे सृष्टि रंगमंच पर कर्म तो करना ही है। कर्म से परे इस सृष्टि रंगमंच पर हम नहीं हो सकते। तो क्यों ना मैं अपने कर्म को अच्छे से अच्छा प्ले करूं। किसी दूसरे के कर्म को, व्यवहार को देखकर मुझे स्वयं के कर्म को बिगाड़ना नहीं है। और सबसे अच्छे कर्म करने की शिक्षा लेनी है। अपने कर्म के महत्व को जान, और समय के महत्व को पहचान। कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ प्राप्त नहीं होता।
तो समय के महत्व को भी हम जाने। वास्तव में जो समय अभी चल रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण समय है। और इस समय के महत्व को जान, समय के साथ मुझे चलना है। समय से पीछे नहीं होना है। और समय के साथ जब हम चलते हैं तो सहज ही सब कुछ स्वीकार हो जाता है। तो इस समय के मूल्य को समझ, हम जिस भी जीवन में हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, घर परिवार में रहते हैं, नौकरी धंधा आदि करते हैं, हर एक जीवन में समय का अमूल्य, जिसका मूल्य कभी हम चुका नहीं सकते। और समय कैसे बहुत फास्ट गति से आगे जा रहा है। और कभी कभी हमें ये लगता है कि आज पूरे दिन में हमने क्या किया, कि हमारा समय तो ऐसे ही चला गया। दुनिया में जैसे लोग करते हैं, सुबह हुई, जो कर्म करना किया पूरे दिन, और रात में अपने उस घरौंदे में आ जाते हैं, फिर दूसरी सुबह फिर निकल जाते हैं। तो क्या यही हमारा जीवन है? आज ये सब तो दुनिया में सभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे स्व की एक श्रेष्ठ पहचान बनानी है। और स्व की श्रेष्ठ पहचान जब मुझे समय को मैनेज करना आएगा, साथ साथ स्व को भी मैनेज करना आएगा, तो मुझे समय के जाने के बाद कभी भी किसी प्रकार से कोई पश्चाताप नहीं होगा। मुझे कोई ये ना कहे कि जब समय था तो आपने क्या किया। इस समय के एक एक सेकंड की वैल्यू को मैं समझूं। एक एक सेकंड कैसे हमारे कई जन्मों के कर्म को श्रेष्ठ बना सकता है, और मुझ में वो श्रेष्ठता ला सकता है। तो बस मुझे स्व को शक्तिशाली बनाकर समय के महत्व को पहचानना है।
और स्वस्वरूप में स्थित हो। मैं आत्मा राजा और ये शरीर के एक एक अंग, एक एक कर्मेंद्रिया एक प्रजा के समान, तो मुझे सबसे पहले स्व को चलाने आना चाहिए। जब मैं स्व को चला सकती हूँ तो स्वतः ही दूसरों को भी और एक श्रेष्ठ कर्म के साथ श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो। स्वयं के महत्व को, समय के महत्व को जानने के लिए अभी हम मन और बुद्धि से संपूर्ण रीति से तैयार हो चुके हैं आज के इस ज्ञान चिंतन के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम जानेंगे समय के बारे में। जैसे कहते हैं कि समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है, और अगर उस समय की वैल्यू को हम नहीं पहचाने तो हमें क्या करना होगा? हम खुद दुखी होते हैं, पश्चाताप करते हैं। और वर्तमान समय जैसे कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, तो वो कौन सा समय और कौन सा भाग्य? और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वर्तमान समय भी कौन सा समय चल रहा है। ये जो सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र का कौन सा समय अभी है। जैसे आप अभी यहाँ पर आए, किसी भी वाहन से आए, चाहे पैदल आए, गाड़ी से आए, जो भी आए, लेकिन जैसे जो गाड़ी का पहिया है, हम जो चल रहे हैं, जब वो चक्र चलता है, वो घूमता है, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचते हैं। अगर वो चक्र वहीं पर रुक जाए, वो पहिया नहीं घूमे, तो क्या होगा? हम दूसरे स्थान नहीं पहुँच पाएंगे, वहीं पर ठहर जाएंगे। तो हमें आगे पहुँचना है कि वहीं पर ठहरना है, ये हमारे ऊपर है। तो उसको तो हम देखेंगे कि हमें कहीं जाना है, तो अरे हमारी गाड़ी खराब हो गई, ये चीज़ें हो गई, हम कैसे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो वैसे समय की वैल्यू को, समय के महत्व को समझें। और ये चक्र, ये निरंतर चलते रहता है, ये कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। जैसे अभी प्रातः काल का जो समय है, जो इस समय उठ गए, जो भी अपने दिनचर्या का जो कार्य कर लिया, और कोई अभी तक सोए होंगे, कई ऐसे लोग भी होंगे जो अभी तक सोए होंगे, कुछ नहीं करेंगे। कई तो 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक भी सोते हैं, और उस समय तक भी क्या रहेगा उनके लिए? जैसे वो उस समय उठेंगे, उनके लिए वो प्रातः काल रहेगा। लेकिन उस प्रातः काल के सूर्य को, उस प्रातः काल के समय को, उस ऊर्जा को तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सुबह जितना हमारा मन और तन एक्टिव रहता है, जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है, वो एक्टिवनेस धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो हम अपने में पूरे दिन में कैसे वो एक्टिवनेस लाएं, उसको कैसे समझें, कैसे जानें। तो आज उसी समय के बारे में हम जानेंगे। जैसे कहते हैं कि अगर समय की वैल्यू को जानना हो, समझना हो, तो एक विद्यार्थी से पूछिए कि वो विद्यार्थी का समय कितना वैल्यूएबल होता है।
अगर वो 1 साल का टाइम पीरियड निकल गया, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो टाइम पीरियड निकल गया, तो उसके बाद अगला साल आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन हमारा 1 साल क्या हो गया, बर्बाद हो गया ना, हमने वेस्ट कर दिया, चाहे किसी भी रीति से करें। तो वैसे जैसे आज हम कहीं जाते हैं तो हमारी बस का या ट्रेन का समय होता है, हम उससे पहले चले गए तो अच्छी बात है, और कभी लेट हो गए तो हम पीछे हो जाते हैं। हम कहते हैं ट्रेन छूट गई, ट्रेन तो छूटी नहीं, हम ही छूट गए। ट्रेन आगे चली गई, गाड़ी आगे चले गई, छूटा कौन, हम छूट गए। लेकिन हम अक्सर यही कहते हैं कि ट्रेन छूट गई। तो छूट हम जाते हैं क्योंकि हमने उस समय के महत्व को नहीं समझा। आज जैसे एग्ज़ाम का टाइम होता है तो भी बच्चे कितना दौड़ते भागते हैं कि नहीं, वो अगर वो एग्ज़ाम के समय में नहीं पहुंच पाएंगे, मान लीजिए 5 मिनट ही लेट हुआ, तो उस 5 मिनट लेट में भी जाएंगे, अपने रूम में जाएंगे, अपना नंबर ढूंढेंगे, सीट ढूंढेंगे, कहाँ पर बैठेंगे, क्या होगा। फिर मन भी क्या शांत रहता है उस समय, वो हड़बड़ हड़बड़ रहेगी, वो मतलब बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती। फिर जैसे बैठेंगे सबसे ज़्यादा तो यही लगेगा कि अरे आज हम लेट हो गए। लेकिन जो समय हमें मिला है उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते, हम उसी में चले जाते, फिर पीछे पीछे और पीछे होते जाते हैं। तो हर एक के जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। तो जैसे हम सृष्टि चक्र देखते हैं, जो समय देखते हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे वो सृष्टि चक्र 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग कौन कौन से, जैसे आज हम घर में पूजा करते हैं तो स्वास्तिका निकालते हैं, उसको कहते हैं शुभ अस्थि। उसको श्री गणेश भी कहा जाता है कि वो क्या है, श्री गणेश हम बना रहे हैं। और स्वास्तिका हमेशा हम जैसे कि ऐसे ऐसे सीधा वो बनाते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जो हिटलर था वो हमेशा क्या करता था, वो उल्टा उसका स्वास्तिका होता था, लेकिन समझता था यही सीधा। लेकिन वो स्वास्तिका ऐसा कुछ नहीं है कि उसने उल्टा बनाया, जो भी बनाया। लेकिन ये कहा जाता है कि उससे कोई शुभ कार्य नहीं होता है। वो शुभ मतलब एक शुभ समय के अनुसार हम चले और शुभ कर्म करते हैं। शुभ कार्य जैसे हम करते हैं तो हम कहते हैं कि शुभ कार्य सीधे हाथ से किया जाता है, कभी भी उल्टे हाथ से नहीं किया जाता है। और शुभ कार्य करने के लिए हम अपने आप को, जैसे मान लीजिए हमें किसी को पानी देना है, किसी का स्वागत करना है, किसी को तिलक लगाना है, तो भी हम सीधे हाथ का उपयोग करते हैं, उल्टे हाथ का तो नहीं करते हैं। लेकिन जब वही स्वास्तिका लिखने का जो समय आता है, हम घर में शुभ लाभ लिखते हैं, तो शुभ हमारे किधर रहता है और लाभ किधर रहता है। शुभ हमारे लेफ्ट तरफ रहता है और लाभ हमारे राइट तरफ रहता है। तो इतना बड़ा हम कार्य कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, इतनी चीज़ें वो ले रहे हैं, फिर भी हम शुभ किधर लिख रहे हैं और लाभ किधर लिख रहे हैं। और फिर कहने में आ जाता है कि शुभ कार्य के लिए सीधे हाथ बढ़ाओ। तो आज शुभ और लाभ के बारे में भी हम जानेंगे कि शुभ क्यों इधर लिखा जाता है, लाभ इधर क्यों लिखा जाता है, उसका वास्तविक रहस्य क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। और यहाँ पर जैसे मैं बताया गया, जो सृष्टि चक्र है, ये जो पूरा समय जो फिरता है, ये पूरे 5000 वर्ष का समय है। अब कई कहेंगे आप ये कैसे कह सकते कि पूरा 5000 वर्ष का समय है, ये जो पूरा रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमेशा ये पुनरावृत्ति होती है, ये कभी भी एक स्थान पर वो रुकता नहीं है, ये रिपीटेशन चलती रहती है। अब 5000 वर्ष भी जैसे कहा तो कईयों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है, अरे आप ये ऐसे कैसे कह रहे हैं। आज किसी ने जो भी, जैसे आज हम घड़ी देखते हैं, जिस किसी ने घड़ी टाइम किया, टाइम मैनेजमेंट किया, टाइम बनाया, घड़ी बनाई, तो उसने जैसे घड़ी बनाई और उसके अनुसार से आज हम चल रहे हैं। कभी हमने किसी से ये क्वेश्चन किया, कभी ये पूछा कि आपने 60 सेकंड का 1 मिनट क्यों बनाया, और 60 मिनट का 1 घंटा क्यों बनाया, और 24 घंटे के 1 दिन रात क्यों बनाए, कभी पूछा किसी से।
और जैसे बता दिया कि ये बचपन में जैसे रहते घड़ी देखना नहीं आता है, तो हमें वो सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे टाइम होता है, ये चीज़ें होती है, यहाँ पर ये कांटा आगे बढ़ता है, ये सेकंड का, ये मिनट का, ये घंटे का कांटा होता है, ये बढ़ता है तो ये टाइम इतना बचता है। तो उस चीज़ को हमने स्वीकार किया। कभी मन में ये क्वेश्चन आया कि अरे ऐसा क्यों? कभी ये क्वेश्चन नहीं आया। और 7 दिन का एक सप्ताह बता दिया, तो उसको भी हमने स्वीकार किया। 30 दिन, 28 दिन, 31 दिन का एक महीना बताया, वो भी हम स्वीकार करते गए। हर 4 साल में जैसे फरवरी का जो मास है वो 29 दिन का हो जाता है, तो वो एक दिन कहाँ से बढ़ जाता है? उसके बारे में कभी बुद्धि लगाई कि वो एक दिन क्यों बढ़ा और कैसे बढ़ा? फिर भी हमने उस एक दिन को स्वीकार कर लिया। जैसे हिंदू सभ्यता में हिंदू तिथि जैसे माना जाता है, उसमें कहा जाता है हर 3 साल में एक मास अधिक मास का होता है। तो वो अधिक मास कहाँ से आया? लेकिन वो समय तो 12 महीने का ही होता है, उसमें 13 महीने तो नहीं जुड़ते हैं ना। फिर भी अधिक मास होता है। और मान लीजिए वो अधिक मास श्रवण मास में मिल गया, तो उस समय लोग उसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि श्रवण मास किसका मास होता है? शिव बाबा का मास होता है। वो पवित्र मास कहलाता है और वो शिव बाबा का मास होता है। तो इसलिए लोग उसको बहुत महत्व देते हैं। तो ये अधिक मास कहाँ से आया, उसके बारे में कभी पूछा? जो पूजा पाठ भक्ति करने वाले होते हैं ना, इस अधिक मास में बहुत दान पुण्य करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि जो समय चलता है, आज एक साल में हम कितने समय के साथ चलते हैं। जैसे बच्चों के जो स्कूल का टाइम होता है वो जुलाई मास का होता है। हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन जैसे हम जिस स्थान पर रहते हैं यहाँ के हिसाब से बच्चों के स्कूल का टाइम जुलाई मास होता है। लेकिन हम नया वर्ष कब मनाते हैं? जनवरी मास में। वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी मनाते हैं। लेकिन हिंदुओं का नया वर्ष कब आता है? चैत नवरात्रि में हिंदुओं का नया वर्ष आता है। और वही जो अकाउंट वाले होते, जो बिजनेस करते हैं, उनका नया वर्ष कब आता है? अप्रैल में उनका। कहते हैं कि जो मार्च है ये क्लोजिंग का समय चल रहा है, इस समय जितना हम समेट ले वो समेट लेते हैं। लेकिन जब अभी दीपावली आ रही है, जो व्यापारी वर्ग है वो अपना नया बही खाता शुरू करते हैं, तो उनका कब शुरू होता है? दीपावली के समय। तो हर एक के लिए अलग अलग वो समय चल रहा है और हर कोई उसको स्वीकार कर रहा है। और जैसे हम ये भी देखते हैं 365 दिन, जो पूरे एक साल का जो टाइम पीरियड है वो 365 दिन का होता है। लेकिन हिंदू तिथि के अनुसार वो क्या बन जाता? 354 दिन का। और उस 354 दिन और 365 दिन, कितना अंतर हो गया? फिर भी हम उसको स्वीकार करते हैं। कभी अब पूछते हैं कि ये समय इतना कैसे बढ़ गया और ये समय इतना कैसे कम हो गया? उस चीज़ के बारे में हमने कभी किसी से कोई चीज़ पूछी? कभी नहीं पूछी। हम चलते गए, क्योंकि हम वहाँ पर अपनी बुद्धि नहीं लगाते, जो जिसने कहा हम कर देते। लेकिन जैसे हम यहाँ पर हर एक चीज़ हमें स्पष्ट किया जाता है, तो हमारी बुद्धि और खुलती जाती है। अरे वास्तव में ऐसा कैसे है? फिर वो क्वेश्चन मन में आता है कि ये ऐसा कैसे, ये चीज़ें ऐसे कैसे हुई? तो ये सब कुछ कैसे? वो समय के अनुसार। और हर एक को जैसे समय के 4 भाग बटे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 भागों में बटे हुए हैं। तो हमारा जीवन भी वैसे 4 भागों में वो बटा हुआ है। जैसे हमारी भी 4 अवस्था होती है हर एक मनुष्य जीवन में। सबसे पहले हमारी बाल्य अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, युवा अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम हमेशा बच्चे ही रहें या हमेशा हम युवा ही रहें। वो समय के अनुसार हम वो चक्र में चलते रहते, वो घूमते रहता है। फिर समय की बात जैसे आती है सुबह, दोपहर, शाम और रात, इसके भी 4 प्रहर बताए गए हैं। अब किसी को सुबह का समय बहुत अच्छा लगता है, तो ये थोड़ी कह सकते कि हमेशा सुबह का ही समय रहे, दोपहर ना हो, शाम ना हो, रात ना हो। वो तो अपना कार्य करेगा ना, वो तो चलेगा ना। तो वैसे वो अपने हिसाब से वो कार्य वो चलता है, वो सारी चीज़ें वो होती है। अब जो उस समय रुक गया तो वो खुद रुक जाता है, बाकी समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान वो भाग्य बांट रहा था,
तो उस समय सो रहे थे क्या? यही कहने में आता ना। तो भाग्य बांटने का समय और भाग्य लेने का समय और वो सोने का समय कौन सा है? और उस समय को पहचान करके भी अगर हम सो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। जैसे कभी कहीं जाना होता है या फिर पढ़ाई करने का होता है, हम अपने दोस्तों को बोलते हैं कि जैसे आज सुबह हो गए ना, आप मुझे उठा देना। लेकिन सामने वाला भी देखता है, सोचता है अरे रात में बहुत टाइम तक जगा है और अभी सुबह सुबह फिर इसने बोला, हम इसको कैसे उठाएं? फिर भी कोशिश करते हैं उसको उठाने की। अगर वो नहीं उठता है तो क्या होता है? वो उसकी गलती है, उसने बोल दिया और हमने तो उठा दिया। तो वैसे इस समय में वो भगवान आ चुके हैं, वो परमपिता परमात्मा। अब वो हमें समय के बारे में बता रहे हैं और वो हमारा भाग्य लिख रहे हैं। जैसे कई कहते हैं ना, भाग्य लिखने की कलम किसी दूसरे के हाथ में होती है। वो भगवान हमारा भाग्य लिखता है, लेकिन भगवान के हाथ में वो कलम नहीं है, वो कलम उसने हमारे हाथ में दे दी है। अब हम अपना भाग्य जितना चाहे लिखें, ये हमारे ऊपर है। और हमें भाग्य लिखने के लिए, हमें कर्म करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिस स्थान पर रहते, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उसी स्थान पर उन्हीं लोगों के साथ रह करके हम अपने भाग्य की रेखा बहुत अच्छी बना सकते हैं, अपने कर्म को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना लिख सकती हूँ, कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। हम और हमारे भाग्य को बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, और कोई के ऊपर हम दोषारोपण भी नहीं कर सकते हैं कि इसके कारण मेरे जीवन में ये बातें आई। कभी भी किसी के कारण किसी के जीवन में कोई बाधा नहीं आती है। जो भी बाधा आती, जो भी बातें आती हैं, ये हमारे ही कर्मों के कारण है। जैसे आज हम कमाई करते, जो पिछली कमाई किए इस समय लेने को जैसे तैयार हैं, तो वो कर्म की भी एक कमाई है। जब अच्छी कमाई हम स्वीकार कर लेते, ले लेते हैं, तो वहाँ पर जब बुरी कमाई होती है, बुरी कमाई मतलब जो हमारे पाप कर्म है, कोई ऐसी बातें हैं, कोई को हमने दुख दिया, कोई को हमने कुछ ऐसे अपशब्द कहे, तो वो हमारे पास रिटर्न आता है। जैसे उस दिन भी कहा ना कि गुफा में अगर हम आवाज़ लगाएंगे, कोई बंद कमरे में आवाज़ लगाएंगे, तो वापस वो आवाज़ कहाँ आएगी? हमारे पास ही आएगी टकरा करके, वो दूसरी जगह तो नहीं जाएगी। तो जिसको जैसा हम देते हैं, हमारे पास वो वैसा ही आता है। और जब वो रिटर्न हमें मिलता है तो हमें दुख होता है, हमें लगता है कि मेरे पास ऐसा क्यों आया। तो वो क्यों आया? क्योंकि मैंने उस समय के महत्व को नहीं जाना, अपनी उस वैल्यू को नहीं समझा। जैसे अभी हम आत्मा का, परमात्मा का, राज्यों का, ये सब लेसन पढ़े। तो वैसे जैसे यहाँ पर एक स्थान पर थे, एक भाई आते थे, उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे समय की बात आती थी ना, तो यहाँ पर वो रुक जाते थे। कहते थे कि दीदी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बाबा ने सब कुछ बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये जो समय है, कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसको हम कभी याद करना नहीं चाहते हैं, हम उसको भूलना चाहते हैं। कभी भी भूले भटके भी सोचते कि वो याद ना आए। फिर जैसे कहा कि रिपीटेशन है, तो फिर वो रिपीट होकर के क्या होगा, फिर 5000 वर्ष बाद फिर वो बातें आएंगी, फिर वही जीवन होगा, वही सब कुछ होगा। तो उस भाई को यही लगता था कि अरे ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो रिपीटेशन जो चलता है, कई चीज़ें होती है कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जैसे कईयों के जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती, कई ऐसी बातें होती हैं, कई हमारे ऐसे दोस्त भी बनते हैं। उस दोस्त के बारे में अगर हमें शुरू से पता चल जाता है कि ये दोस्त बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इनके साथ हम रह तो रहे हैं, दोस्ती तो हमारी हो रही है, चल रही है, लेकिन ये बीच में हमें धोखा दे देंगे, बीच में हमारे ये नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कई ऐसे बिजनेस में भी होता है, नौकरी में भी होता है, कई सोचते कि हमारा पैसा ना इनके पास इतना लगा हुआ है, और जैसे वो पैसे की बात होती है तो व्यक्ति बात करना छोड़ देता है, वो लड़ाई झगड़े की बात आती है। अब अपनी मेहनत की कमाई है, सामने वाला लेना तो चाहेगा, लेकिन जैसे लेने की बात होती तो सामने जो दूसरा है वो क्या करता है, अब शब्द कह देगा और कुछ भी कह देगा। कई ऐसे कह देते कि आपको क्या हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या?
तो ऐसी ऐसी बातें कह देते। तो कई बार होता है कि मान लीजिए हम बहुत नरम दिल के हैं, हमारा दिल बहुत सॉफ्ट है, तो हम किसी को ऐसा नहीं कहते हैं, सोचते कि चलो कोई बात नहीं। तो वैसे जैसे स्वीकार करते जाते हैं, और स्वीकार करने में कोई हमारा नुकसान नहीं होता है। एक समय के बाद आता है कि वो समय खुद वो पर्दा खोल देता है कि वास्तव में वो पर्दे के पीछे कौन सा सीन चल रहा था, कौन सी बातें हो रही थी, और वो क्या चीज़ें चल रही थी। क्योंकि जैसे आज हम बुक पढ़ते हैं तो उसका जो पेज एक के बाद एक पलटते हैं, तो हमें थोड़ी पता रहता कि आगे के पेज में क्या लिखा है। वो बहुत इंटरेस्ट से, क्योंकि शुरू जैसे पढ़ते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि आगे भी बहुत, जैसे कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कोई ऐसी कहानी पढ़ते हैं, तो शुरू की कहानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे बाद की कहानी पता नहीं कौन सी दिशा में गई है, उसमें क्या ट्विस्ट आएगा, क्या चीज़ें होगी, पता तो नहीं रहता है ना। लेकिन फिर भी उसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन बाद में जब पूरा पर्दा सारी चीज़ें हो जाती तो पता चलता है कि किसने किसके साथ क्या किया, और वो क्या किया उसका जब रहस्य निकल के आता है तो समझ में आता है कि वास्तव में ये चीज़ें ऐसी है। तो वही कहा कि जब वो भाई थे उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो एक बार क्या हुआ कि बहुत अच्छा कार्य किए थे वो, तो उनको कहीं जाना था, जैसे विदेश जाना था, उनका सम्मान होना था कि विदेश जाते उनको बहुत सम्मान होता, और जैसे न्यूज़पेपर में सब जगह उनके बड़े बड़े फ़ोटो, सारी चीज़ें छपनी थी, सब कुछ होना था। अब विदेश जाने से पहले जैसे कुछ प्रोसेस होते हैं, पासपोर्ट बनाना, वीज़ा तैयार करना, सारी, तो वो अपने उस कार्य में लग गए। तो जब उनका वो कार्य चल रहा था तो सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन जाने से 10 दिन पहले उनका कार एक्सीडेंट हो गया, और कार एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अब दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए तो क्या वो जा सकते थे? फिर वो नहीं जा पाए। तो जैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो जैसे बाबा के घर में आते थे तो दीदियों को पता चला कि अरे उनको बहुत ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, ये चीज़ें, तो चलो उनसे मिलने चलते हैं। तो जैसे आज सद्गुरुवार है ना, तो आज सद्गुरुवार को यहाँ पर क्या करते हैं, शिव बाबा को भोग लगाते हैं। तो शिव बाबा को भोग लगाते वो प्रसाद होता, तो वो प्रसाद लेकर के कैसे वो दीदियाँ उनके पास गई। जब गई तो उस समय वो भाई बहुत मना गुस्से में थे, कि दीदियों को ही कुछ कुछ ऐसे शब्द कहने लगे, जैसे मेरा बाबा, हम कहते हैं ना कुछ भी होता है तो बाबा मेरा है, बाबा ये कार्य करता है, और बाबा हम किसको कहते हैं, ज्योतिष स्वरूप को, वो मेरा पिता है तो हम उसको बाबा कहते हैं। तो वो भाई कहने लगे दीदी को देख कर के, दीदी देखो आपके बाबा ने क्या किया, आपके बाबा ने मुझे दुख दिया, मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, चोट लग गई, और यही फ्रैक्चर वहाँ पर जब मैं चला जाता, वहाँ से आ जाता, सब कुछ अच्छी हो जाती, तो उसके बाद ये घटना हो जाती, तो क्या आपके बाबा से देखा नहीं जाता? ये चीज़ें नहीं होती, वो घटना हो जाती, उसके बाद हो जाता ये जो भी होना था, मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में रहता। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकता, और मुझे बार बार वो चीज़ें दिखाई दे रही, वो चीज़ें हो रहा है, और अगर मेरा एक पैर भी फ्रैक्चर रहता तो भी मैं चला जाता, कोशिश करती, जैसा भी होता मैं चला जाता, लेकिन दोनों पैर फ्रैक्चर है, मैं तो जा भी नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत गुस्सा में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बातें कही। तो जो उनकी पत्नी थी वो वहीं पर खड़ी थी। फिर बाद में जैसे दीदी से मिले और दीदी को कहा कि दीदी आप इनका कोई भी बात का बुरा मत मानिएगा, इनको ना बार बार वही सीन दिखाई दे रहा है कि मैं वहाँ जाता, मेरा सम्मान होता, ये चीज़ें होती, वो चीज़ें होती। फिर अभी क्या हो रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनको इनकी इरिटेशन बढ़ रही है, तो ये हम सबके ऊपर वो गुस्सा कर रहे हैं, ये सब कुछ वो कर रहे हैं। तो दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये जैसे समझ में आ रहा है। तो फिर अगला जब गुरुवार आया, फिर सोचे कि चलो फिर से मिलने चलते हैं कि कैसा क्या है। फिर अगले गुरुवार को जब मिलने गए, उस 8 दिन के अंतर में, तो भाई ने कहा कि दीदी आइए, और बहुत प्यार से उन्होंने वेलकम किया, और उनके पास एक गुलदस्ता भी था जो किसी ने दिया। तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं आपका सम्मान करता हूँ, और मुझे उस दिन के लिए बहुत गिल्टी फील हो रहा है, सॉरी। और सॉरी भी उन्होंने कहा। तो दीदी को लगा कि अरे किस बात के लिए सॉरी बोल रहे, इस बीच में तो हम आए नहीं। तो उस दिन जो जो मैंने बातें कही, जो जो बुरा भला कहा, वो सब मुझे नहीं बोलना था।
देखिए जो समय के अनुसार होता है ना ड्रामा, जैसे इसको कहते हैं ड्रामा, एक चक्र। तो वो समय के अनुसार कैसे वो सारी चीजें वो चलती रहती हैं, और वो चक्र जैसे चला, और मुझे तो नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और जिस में प्लेन में मुझे जाना था वो प्लेन पूरा क्रैश हो गया। और मैं अगर जाता तो मैं भी क्या हो जाता, मर जाता। ये जीवन मुझे दूसरा नहीं मिलता। अभी तो मेरे पैर फ्रैक्चर हुए हैं, ये ठीक हो जाएगा, मैं और अच्छा काम करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। अगर पूरा ही जीवन चला जाता तो फिर मैं कैसे और करता। तो वैसी कई चीज़ों में क्या होता है जो ड्रामा, इसलिए गीता में एक शब्द कहा गया है कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। लेकिन हम पर्दे के एक पहलू को देख लेते हैं, दूसरे पहलू को नहीं देख पाते, क्योंकि पर्दे के अंदर क्या छिपा है हमको तो नहीं पता है। जैसे यहीं पर जब देवी की झांकी लगी थी ना, तो पर्दे के पीछे सब देवियां बैठी थी और ये वाला स्थान खुला था। यहाँ लाइट जली थी, जो मूर्ति है ये सब दिख रही थी, बहुत सुंदर लाल लाइट था। तो सबको लगता था कि लोग अंदर की झांकी क्यों नहीं दिखाते हैं, अंदर हम जाने के लिए क्यों मना करते। तो हम उनको कहते थे कि देवियां पर्दे के पीछे हैं, जैसे पर्दा खुलेगा आप देवियों के दिव्य दर्शन करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। तो वही है, कई बातें कई घटनाएं क्या होती पर्दे के अंदर छिपी हुई रहती हैं। जब वो बाहर निकलती वापस हमारे जीवन में आती तो हमें पता चलता है कि वास्तव में सत्य क्या चीज है, क्या घटना घट रही, क्या चीजें हो रही है। तो कई बारी तो हम अपने जीवन में देखते कि हमें वो एक दिन में वो पर्दा खुल जाता है, कई एक साल में खुलता है, कई वो 10 साल भी लग जाता है उस पर्दे को खुलने में। तब तक वो व्यक्ति क्या रहता है, परेशान रहते ना कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क कैसे वो लगते जाता है, कैसे वो क्वेश्चन मार्क होते जाता है। तो यही है जो समय है, जो चल रहा है, और उस समय को जानकर पहचान कर अगर समय के साथ हम चलते हैं तो हमारा बहुत भला होता है। जैसे पहले कैसा समय था, सब पैदल आना जाना करते थे, लेकिन अब समय कौन सा परिवर्तन हुआ, गाड़ी साइकिल का चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। हम नेट के हिसाब से भी चल रहे हैं। पहले ऐसे मोबाइल नहीं होता था हर एक के हाथ में। आजकल तो छोटा सा बच्चा भी बिना मोबाइल के नहीं रहता है। उसको अगर मोबाइल नहीं मिले ना तो वो रोना शुरू कर देता है। वो उसमें खेलता है, उसी में खाता है, उसी में सब कुछ करता है। तो वो समय के अनुसार माता पिता भी क्या करने लगे, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ कोरोना के समय, जो ऑनलाइन कभी नहीं समझते थे कि होता क्या है ऑनलाइन, कि पहले सोचते जैसे कोई नेट की पेपर दिला रहा है और कोई पेपर दिला रहा है, तो उनके लिए होता था कि ये ऑनलाइन चल रही है, लेकिन नहीं समझ में आता था ऑनलाइन। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता है कि ऑनलाइन क्या है। वो खुद कहते कि आज हमारा पेपर चले। वहाँ एक आती छोटी सी बच्ची, तो वो यही कहती कि मेरी मैम ना मुझे ऑनलाइन पढ़ा रही है। तो उस छोटे बच्चे को भी पता है। तो वही है कि समय, तो समय के अनुसार माता पिता भी उस चीज को स्वीकार किए, सब कुछ उस समय को भी सब स्वीकार किए। तो वैसे उस समय के अनुसार कैसे हम सब कुछ स्वीकार करते। तो यहाँ पर जो हमें बताया गया है स्वास्तिका, जो जैसे हम स्वास्तिका बनाते तो सबसे पहले जो ऊपर का जो भाग है, जो चक्र है, इधर जो मुड़ा हुआ है वो भरपूरता की निशानी है। जब सभी आत्माएं परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आती है तो संपूर्ण रीति से भरपूर रहती है। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। कोई ऐसी गुण विशेषताएं ऐसे नहीं जो कमी है, लेकिन उस समय भरपूरता किस चीज की रहती है, जो आत्मा की जो शक्ति है, जो आत्मा के 7 गुण है, जो अष्ट शक्ति हमने सुना है, उन सब चीजों से आत्मा भरपूर रहती है। उस समय धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन धान्य से आज देखेंगे दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन कई लोगों के जीवन में धन संपत्ति होने के बाद भी क्या उनको सब प्रकार के सुख मिलते हैं, नहीं मिलते। क्योंकि तन का भी एक सुख है, मन का भी सुख है, धन का भी सुख है, जन का भी सुख है, संबंधों का भी सुख है। सिर्फ धन का ही सुख हो गया और तन को का सुख नहीं मिल रहा है। जो चीजें उनके पास है वो खा नहीं पा रहे हैं। कईयों को देखते ना, उनको नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते हैं, सोने के लिए नींद की दवाई लेकर सोते हैं। खाने में अगर भोजन में अगर उनको शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे,
मीठा नहीं खा पाएंगे, तेल वाली चीज़ें नहीं खा पाएंगे, ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, कहीं कोई एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आज ये कह सकते हैं क्या कि एक सुख हुआ तो मना सब कुछ सुख हो गया। धन का तो सुख हो गया, लेकिन बाकी चीज़ों का भी तो सुख चाहिए ना। कि ये कहेंगे कि हाँ पढ़ाई कर लिए, मिल गया, धन मिल गया, तो उसके बाद और कोई चीज़ नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी तो चाहिए, मन का भी सुख चाहिए, तन का भी सुख चाहिए, सब संबंधों का वो सुख चाहिए। तो सब संबंधों के सुख के लिए जब सतयुग में आत्मा जब थी, तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था, कोई अप्राप्ति नहीं थी। जैसे कहते हैं अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं भगवान के खजाने में। उस परमात्मा के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अप्राप्त हो जाए। तो आत्मा जब संपूर्ण भरपूर रहती तो कोई चीज़ की कमी नहीं। फिर उसके बाद नीचे हम त्रेता युग में आते हैं, और सतयुग जैसे 1250 वर्ष है, त्रेता युग भी 1250 वर्ष है। और त्रेता युग में जो डंडा बताया गया वो नीचे की ओर बताया गया है। मतलब जो कलाएं हैं वो थोड़ी कम हुई, लेकिन ये कौन सी कला है? ये एक परफेक्शन है, ये कोई गिनती की कला नहीं है। जैसे आज हम चंद्रमा को देखते हैं पूर्णिमा में, पूर्णिमा के समय चंद्रमा पूरा अपने आकार में रहता है, लेकिन जैसे अमावस्या शुरू होती तो धीरे 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 लास्ट में एक लकीर बन जाती है। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि चंद्रमा है ही नहीं, वो चंद्रमा है, लेकिन उसकी जो कलाएं हैं वो कम होती गई। तो आत्मा की भी कलाएं धीरे 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 कम होती गई। आज कोई कह सकता है कि मैं सर्व गुणों से संपन्न 16 कलाओं से संपूर्ण हूँ? नहीं कह सकते। एक दो कला विशेषता हो सकती है हमारे में, लेकिन सभी कलाएं तो नहीं हो सकती। तो वो जो परफेक्शन बताया गया है, फिर ये जो डंडा बताया, जो द्वापर युग के बाद बताया गया है, द्वापर युग में ये भी 1250 वर्ष का है। और ये कैसे मांगने की स्थिति बताई गई है। जैसे आज कोई देता है उसका हाथ ऐसे, देने वाले का हाथ ऐसे रहता है, और जो मांग रहा है वो ऐसे रहता है, वो मांगता है। लेकिन वो क्या मांगता है? उस समय उसने क्या मांगा? जब द्वापर युग में आए तो उस समय जो भी आत्माएं उतरी, हम सभी ने उस समय धन संपत्ति नहीं मांगी। जैसे अभी भी किसी के जीवन में कुछ हो ना, धन संपत्ति नहीं मांगता है, वो सुख मांगता, शांति मांगता, ये सब कुछ। क्योंकि सुख शांति से धन संपत्ति स्वतः ही आएगी। अगर परिवार में धन संपत्ति है और सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो कोई मतलब का नहीं होता है। तो वैसे ही हम सबसे पहले क्या चाहते हैं? सुख और शांति। तो यहाँ पर जो धर्म पिता, जैसे उस दिन भी कहा, धर्म पिता और परम पिता में अंतर होता है। तो धर्म पिता एक धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन परम पिता सभी धर्मों को मिलाते हैं, वो परम पिता परमात्मा। तो यहाँ पर जितने भी धर्म पिता हैं, जैसे कि क्राइस्ट आए, इब्राहिम आए, बौद्ध हैं, वो आ करके अपने अपने धर्म की स्थापना करते गए। जैसे आज एक पिता के 4 बच्चे हैं, और वो एक पिता चारों बच्चों की पालना परवरिश कैसे करते हैं? एक जैसी करते हैं, कभी अंतर करते हैं क्या? लेकिन जो बच्चा है उसको क्या महसूस होता है? उसको यही लगता है कि मेरे साथ, मतलब मेरे जो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसको ज़्यादा दिया जा रहा है। और कभी हम बड़े हो गए तो हमको कह देते हैं कि नहीं, हाँ आप बड़े हो ना, आपको ये चीज़ें बाद में मिल जाएगी, वो छोटा है उसको मिलने दो, उसको लेने दो, ये चीज़ें करने दो। फिर हमारे मन में वही आता है कि कब तक ही छोटा रहेगा। मान लीजिए हम 15 साल के हैं और वो 12 साल के, और हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम 20-25 साल के हो गए, हम 30 साल के हो गए, और वो भी 25 साल का हो गया, फिर भी वो क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। कोई 50 साल का हो गया और 45 साल का हो गया, फिर भी वो छोटा छोटा ही है। तो फिर मन में आता है ये कब तक छोटा रहेगा, कब तक ये चीज़ें ऐसी रहेगी। तो वही कहा कि जो धर्म पिता है और वो परम पिता, तो जैसे देखते हैं कि जिस बच्चे में जिस चीज़ की कमजोरी होती है, वो माता पिता सबसे ज़्यादा उस बच्चे की ओर ध्यान देते हैं। क्योंकि जो वीक बच्चा होता है ना, माता पिता को पता है कि ये मेरा बच्चा वीक है और ये तो स्ट्रांग है, मन से, बुद्धि से, हर प्रकार से, तो उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो उस बच्चे को फील होता है कि ये मेरी ओर क्यों ध्यान नहीं देते, मुझे इस चीज़ में क्यों नहीं बोलते हैं, इसको तो इस चीज़ में बहुत बोलते हैं और मैं वही करूँ तो मुझे नहीं बोला जाता, क्योंकि वो वीक है ना। और जो मान लीजिए आज कोई व्यक्ति बीमार हुआ, तो बीमार व्यक्ति की केयर की जाती है कि स्वस्थ व्यक्ति की केयर की जाती है?
जो बीमार है उसकी केयर करेंगे, जो स्वस्थ है वो तो ठीक ही है। तो वैसे जो कमजोर है माने वो बीमार है, किसी ना किसी प्रकार से वो बीमार है, लेकिन हमको क्या लगता है, अरे उसकी ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उसको ज़्यादा देख रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके करियर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारे करियर के बारे में तो कभी सोचा नहीं गया, हमारे लिए कभी ये चीज़ें हुई नहीं, क्यों ऐसा है। तो वही जो धर्म पिता और परम पिता, जब वो परम पिता आए, देखे कि कौन कौन से धर्म में किस चीज़ की कमी थी, तो वो पिता ने उस धर्म के लिए वो चीज़ें दे दी। जैसे आज बच्चे को खिलौना दिया जाता है ना, कि जो बच्चा जिस खिलौने के लिए चाहिए उसको, वो उसको दे दिया और वो उससे में मस्त रहता है। तो जब परमात्मा वो धर्म पिता आए, देखे कि कौन से धर्म में किस चीज़ की कमी थी, तो उन्होंने उसके द्वारा वो चीज़ें दी। जैसे कहा इब्राहिम, जो मुसलमान भाई वो क्या कहते हैं, अमन हो, चैन हो, शांति हो, लेकिन देखने में क्या आता है, क्या उनके जीवन में, उनके उस कौम में, वो लोग कौम कहते हैं, उनके धर्म में, उनके कौम में क्या इतनी शांति हमें फील होती है, ये हमें महसूस होता है। लेकिन शांति का प्रतीक वो हरा रंग समझते हैं, वो हरियाली, वो शांति का प्रतीक। तो वो प्रतीक तो बना लिया, लेकिन क्या वो जीवन में अप्लाई किया उस चीज को, नहीं हो पाया। तो जब नहीं हो पाया तो कहा गया कि वो शांति के लिए कहते हैं कि उन्होंने फिर ऊपर के रुकी, कि जो इब्राहिम है उनके उंगली का इशारा भी कहाँ है, ऊपर की ओर है, उन्होंने ऊपर की ओर इशारा कर दिया। फिर जैसे हम देखते हैं कि जो बौद्ध हैं, जो बौद्धिस्ट धर्म के जो लोग हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, दया करुणा, लेकिन देखा जाता है कि सबसे ज्यादा दया की भेदभाव, दया किनके जीवन में कमी हो गई, उन्हीं के जीवन में। जैसे कहते हैं कि वो लोग सबसे ज्यादा, जो यहाँ पर तो चलो कोई मीट मटन खाने वाले हैं, कोई ऐसे ही वो उस चीज को खाएंगे, लेकिन कहते हैं कि उनकी जो चौपाटी होती है, उनकी चौपाटी में सांप बिच्छू टिंडन होती है। यहाँ जैसे चौपाटी होती है ना, तो यहाँ तो चलो कोई दूसरी चीज खाएंगे, लेकिन वो लोग वो चीज का सेवन करते हैं। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है, उसको तक भी वो लोग खा लेते हैं। इस चीज में वो लोग वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग के जीवन में जैसे कहते हैं कि दया है ही नहीं, जिस दया की लोग पुकारते हैं। और क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, और सबसे ज्यादा प्यार, कहा कि प्यार करो तो प्यार मिलेगा। आज देखते हैं कि जो अमेरिकन है, क्या उनके जीवन में वो प्यार रहता है। आज भारत में फिर भी माता पिता कितने भी एज के हो जाए, 80 साल के, 50 साल के, फिर भी अपने बच्चों को एक समेट करके रखना चाहते, एक संगठन में रखना चाहते, लेकिन वहाँ पर देखने में क्या आता है, बच्चे छोटे छोटे हैं, 5 साल, 10 साल, कोई 1 साल, 2 साल, फिर भी बच्चे को छोड़ देते हैं, और वो माता पिता अलग हो जाते हैं। लेकिन वही सभ्यता, वो पाश्चात्य संस्कृति आज भारत में भी आ गई है। यहाँ पर भी लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमारी लाइफ इससे नहीं बनी, तो दूसरे से बुद्धि, तीसरे से बुद्धि, वो लाइफ अपनी चाहते हैं, लेकिन जो बच्चा है उसके लाइफ का क्या है, जो आत्मा उन दोनों के जीवन में है, वो उस आत्मा ने क्या किया, किसका क्या नुकसान किया। लेकिन उस बच्चे का तो जीवन भविष्य नहीं बन पाता है ना। फिर वही बच्चा कई अगर गलत काम कर ले तो वो क्या बन जाता है, कई ऐसे बड़े बड़े कानून के अपराध करने वाले लोग भी बन जाते हैं। तो यही कहा कि वो पिता जब आए, उन्होंने जो जो कमजोरी थी वो उन चीज़ों के लिए वो सब कुछ देते गए। जिनके जीवन में शांति चाहिए वो शांति दिया, दया चाहिए दया दिया, प्रेम, हर चीज़ देते गए। लेकिन जो देने वाले थे उनको लोगों ने मानना शुरू कर दिया, उस पिता को तो वो भूल गए। फिर उन्होंने इशारा किया ऊपर की ओर। ये जो हम डंडा देख रहे हैं वो ऊपर की ओर वो जा रहा है। तो कैसे, क्या कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, वो भगवान कहाँ रहते हैं, वो ऊपर रहते हैं, वो ऊपर वाला जाने। तो ऊपर वाला वो कौन है, कुछ भी होता है, हमारी उंगली भी ऊपर की ओर जाती है, सबका मालिक एक है कहते हैं, ऊपर की ओर इशारा करते हैं। तो ऊपर वो पिता परमात्मा है, उन्हीं के लिए कहा कि वो ऊपर वाला जाने। अब वो ऊपर वाला कैसे जानेगा, और जैसे करते करते आते आते हम कहाँ आ गए, उस कलयुगी दुनिया में। इसको कहते हैं कलह कलेश का युग। और इसके लिए भी शास्त्रों में 4-5 बातें बताई गई हैं। अगर आप ये चीज़ें देख ले, जान ले, तो आप जरूर समझ जाइएगा कि ये वास्तव में घोर कलयुग के अंत का समय है। फिर भी लोग क्या कह देते कि कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन वास्तव में कलयुग अभी बच्चा नहीं है,
वो बुजुर्ग हो चुका है, और बुजुर्ग बनाइए अंतिम समय, उसके जाने का समय चल रहा है। जैसे कई होता है ना, अंतिम समय में होता है तो कईयों को देखते हैं फिर से वो प्राण आ जाता, फिर वो श्वास चलती, फिर से वो निकल जाती, फिर आ जाती है। तो वैसे अभी कलयुग अपने उस अंतिम समय में है। और वो शास्त्रों की 4 बातें हैं। तो सबसे पहली बात है कि गाय विष्ठा में मुख डालेगी। और दूसरी बात कहा कि कन्या केस का श्रृंगार करेगी। तीसरी बात कहा कि कन्या अपने मुख से वर का चयन करेगी। और चौथी बात कहा कि जैसे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो पैकेट पुड़िया पॉलीथीन में बिकेगा। और पांचवी बात कही उसमें कि एक कुएं का पानी 4 कुएं में आ जाएगा, और 4 कुएं का पानी एक कुएं में नहीं आएगा। तो इसका भी भावार्थ है, इसका भी अर्थ है कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो चीज़ें जो आज चल रही है, कि आज जगह जगह ब्यूटी पार्लर है। तो आज ऐसा नहीं कि सिर्फ बहनों के लिए है, भाइयों के लिए भी मेंस पार्लर भी है। किसी को कहें कि आज यहाँ पर सत्संग चल रहा है, तो सत्संग में जाने के लिए कितने लोग तैयार होते हैं? बहुत कम। और वहीं अगर पार्लर जाना है, तैयार होना है, कोई शादी पार्टी में जाना है, तो उसके लिए वहाँ पर बैठ करके घंटों वो समय निकाल देंगे। आधा घंटा 1 घंटा, देखते हैं कई शादियां होती है उसमें कितना टाइम लगेगा। और जो मेकअप किया है, जो तैयार हुए हैं, उसमें वो तैयारी कितने समय की, अगर वो एसी में है, ठंडकता में तो सारी चीज़ें ठीक रहेगी। अगर वो एसी में नहीं है तो थोड़े समय के बाद वो सारा मेकअप क्या हो जाता है, उतर जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन वही परमात्मा हमारा कौन सा मेकअप कर रहा है? वो रूहानी मेकअप कर रहा है, वो जिस्मानी नहीं। वो जिस्मानी मेकअप थोड़े समय का होता है। हम बहुत समय तक क्या बहुत गहने पहन के रह सकते हैं क्या? हैवी जो चीज़ें हैं, ड्रेस है, कुर्ता है, कहीं गए हैं, बस ऐसा लगता है वहाँ गए हैं और आए और तुरंत उसको निकाले, और कल कब हम अपनी वो जो सिंपल नॉर्मल जो हमारी ड्रेस होती है उसमें रहें। तो वो वास्तव में वो आत्मा का श्रृंगार है, ना कि शरीर का श्रृंगार। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान देते हैं? शरीर के श्रृंगार के ऊपर, उस रूहानी श्रृंगार के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं। फिर कहा कि जैसे कि गाय विष्ठा में मुख डालेगी। आज देखते हैं गौ माता हम कहते हैं, जैसे अभी दीपावली होगी ना, अन्नकूट होगा, तो उस गौ माता की कितनी पूजा करते हैं। लेकिन अभी इस वर्तमान समय में अगर उस गाय को हम देख ले, कई ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें वो खा रही है, तो उसको देखकर हमारे मन में क्या आता है? कोई अगर वो देख लेना तो दूध भी नहीं पी सकता है, वो ले नहीं सकता है। आज हमें हर खाने पीने की चीजें पैकेट पुड़िया पॉलीथीन में हमें मिल रही है, और हम इसको अपना एक अच्छा समझते हैं कि हमें वो पैकेट में मिल रहा है, हमें आने जाने में आसानी हो रही। लेकिन क्या वो पॉलीथीन में जो पैक है वो हाइजेनिक नहीं होता होगा? उसमें कई केमिकल ऐसे मिलते हैं जो उसको ठीक रखता है, फिर भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, फिर भी वो सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, वो सब हो रहा है। फिर कहा कि जैसे कि कन्या अपने मुख से वर का चयन करेगी, और यहाँ सिर्फ कन्या की बात नहीं है, वो अकेली कन्या किसके साथ करेगी? उसको तो जोड़ा चाहिए ना, भाई लोग भी तो तैयार रहेंगे तभी तो वो साथ में जाएंगे। तो पहले क्या होता था, माता पिता स्वयं वो देखते थे, सब कुछ वो निर्णय करते थे। लेकिन आजकल जो केस किस्से हैं, जैसे उस दिन दीदी बता रहे थे ना, डिवोर्स भी जैसे हो रहा है, तो कारण क्या होता है? लोग लव मैरिज कर लेते, थोड़े समय का वो रहता है। पहले होता था एक दूसरे को पहले जाने नहीं, अब पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद मैरिज होती है। पहले मैरिज होती थी, फिर एक दूसरे को जानते थे, और जानते जानते समझते समझते जीवन ही निकल जाता था। और अब पहले जान लेते हैं, फिर वो जीवन साथी बनते हैं। तो एक दूसरे की कई अच्छाइयाँ भी जानते हैं तो बुराइयाँ भी जानते हैं, तो एक दूसरे को उस हिसाब से दोनों टॉर्चर भी करते हैं कि देखो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, ऐसा था, ऐसा हो रहा था, ये बोला गया था। तो आज ये जीवन में ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं। और कितना मतलब परिवार में भी, समाज में भी कैसे वो अलग अलग वो होते जा रहे हैं, एकल परिवार होते जा रहा है। तो उसमें भी वो जो परिवार में जो संगठन नहीं है, तो वो प्राप्ति भी नहीं हो पा रही, वो चीज़ जो हम सीखना चाहते वो सीख नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें भी हम देख रहे हैं। फिर जैसे कि कहा कि
जो 4 कुएं का पानी एक कुएं में आ जाएगा, मतलब 4 माता पिता, 4 बच्चे हैं और उसके एक माता पिता हैं, तो एक माता पिता चारों बच्चों की कैसे समान पढ़ाई पालना करते हैं। और जब वही माता पिता बुजुर्ग हो गए और बच्चे जब बड़े हो जाते तो क्या कह देते हैं, मम्मी पापा हमारा परिवार अब बड़ा हो गया, हमारे ही बच्चे हैं, ये हैं, हमसे ये नहीं संभल पा रहा है, आप अपना जैसे, या फिर 2 भाई हैं 4 भाई हैं तो माता पिता को अलग अलग, इस जैसे जीवन साथी कहा तो लास्ट समय के लिए तो जीवन साथी कहा ना, कि आज सब अपना अपना कार्य जो भी बातें एक दूसरे को बताते हैं, वो हमारे माता पिता किसको बताएंगे, किसके सहारे रहेंगे। तो उस समय वो एक दूसरे से बातें शेयर ही नहीं कर पाते, मिल ही नहीं पाते, कोई चीज़ बोल नहीं पाते हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी, होती होगी ना। तो वो चीज़ें आज, वो कंडीशन, वो सब की बातें हम हर एक घर में देख रहे हैं। कोई ऐसा भी घर नहीं है जहाँ पर ये चीज़ें ना हो। तो ये क्या बातें किस में बताई गई, यहाँ पर नहीं बताया गया, ये शास्त्रों में ही बताया गया है और ये सारी बातें हम देख रहे हैं। तो पूरा मिलाकर के जो समय जो चल रहा है, इसलिए इसको कहा कलह कलेश का युग। ये जो वर्तमान समय चल रहा है इस कलह कलेश के युग, और ये जो बीच का समय सबसे महत्वपूर्ण जो समय है, जो सतयुग और त्रेता के बीच का समय, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। संगम मतलब मिलन, और ये मिलन किसका है, आत्मा और परमात्मा का। जैसे कहते हैं ना, कोई संगम के स्थान पर मेला लगता है, जहाँ 2 नदियों का मिलन है उस स्थान पर मेला लगता है। जहाँ पर कैसे कहते, जैसे कुंभ मेला होता है, वहाँ कितनी सारी नदियाँ आकर के मिलती है, तो बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती, तो वो स्थान मेला वाला स्थान बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम जितनी भी आत्माएं हैं, हम आत्माएं सब नदियाँ हैं और आए हैं किससे मिलने, उस सागर से मिलने। तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला हुआ, और ये मिलन मेला का जो समय है ये संगम युग कहलाता है। और ये संगम युग 100 वर्ष का होता है। जैसे और जो समय है ना 2500 वर्ष, 2500 वर्ष, सॉरी 1250 तो पूरा मिलाकर सतयुग त्रेता 2500 वर्ष, द्वापर कलयुग 2500 वर्ष, तो पूरा मिलाकर के 5000 वर्ष का समय है। और संगम युग है ये 100 वर्ष का समय। और इस 100 वर्ष में भी उस परम पिता परमात्मा को आए अभी 86 वर्ष हो चुके हैं और बचा सिर्फ 14 वर्ष। और इस 14 वर्ष में जो पूरा परिवर्तन, इसलिए देख रहे हैं कि कितनी फास्ट गति से समय जा रहा है। और जैसे सबसे ज़्यादा तो लगता है कि जब से 2000 का समय लगा है, वो जब से 2000 का समय लगा, समय इतना जल्दी जा रहा है कि पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सा समय आ गया, कब कौन सा समय निकल गया। पहले फिर भी जब चलता था 96 97 आता था, लगता था बहुत समय अभी है, बहुत करना है। लेकिन जैसे इतना फास्ट चलता है, जैसे अभी देखेंगे ये 2022 भी निकल जाएगा, अभी 1 महीना 2 महीने बाद फिर ये भी समय अब निकल जाएगा, फिर 23 में 24, कितने समय पहले। लेकिन ये समय तो इतना फास्ट गति से चल रहा है, लेकिन क्या हम इतने फास्ट गति से चल रहे हैं? तो हम अपने आप को देखें। फिर वही कहा शुभ और लाभ, तो शुभ लाभ, तो शुभ कर्म करेंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए जो कलयुग की तरफ जो हम लिखते हैं ना, शुभ लिखते हैं और उधर लाभ लिखते हैं, तो शुभ कर्म किया तो लाभ की प्राप्ति हो, तो लाभ का उल्टा होता है भला। जब हम भला करेंगे तो हमारा लाभ होगा, हम चाहते हैं हमें लाभ मिले। लेकिन जब हम दूसरे का भला करते जाते हैं, जैसे उस दिन दीदी ने कहा था ना, मान लीजिए कोई फल वाला है, फल बेच रहा है, वो अगर बता दिया कि ये सड़ा है तो इसको नहीं लो, तो उसने अपना भला कर लिया, फिर बाद में उसको लाभ ही लाभ होगा। कितने सारे लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे। तो यही है कि इस वर्तमान समय को जानकर हम शुभ कर्म करेंगे तो हमारा वो लाभ होगा। और लाभ कहाँ होगा? वो सतयुग त्रेता में। इसलिए इस समय कहा कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, ये कर्मों की श्रेष्ठ गति। आगे हम इसी को जानेंगे अपने 84 जन्मों के बारे में, क्योंकि जो समय जो देख रहे हैं पूरा समय 5000 वर्ष का है, और इस 5000 वर्ष के समय में हम कितने जन्म लेते हैं। जैसे कहते कि 84 लाख योनियाँ, 84 लाख जन्म, तो क्या हमारे इतने जन्म हैं, हम इतने योनियों में आते हैं? उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे, अपने उस जन्मों के बारे में। तो जितना हम अपने जन्मों के बारे में जानेंगे उतना हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो अभी हमने ये पूरा देखा कि पूरा चक्र कैसे वो
चलता है। और इस समय को जानकर, इस समय के महत्व और सबसे जास्ती जो श्रेष्ठ समय है वर्तमान समय, पुरुषोत्तम संगम युग। और इस समय को अगर जान लिया तो आगे के लिए हमारा जो जीवन है वो बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए कहा कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो सो रहे थे क्या। और ये वही पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग के समय में वो भगवान भाग्य बांट रहा है। वो बांट क्या रहा है, पूरी कलम ही हमारे हाथों में दे दिया है। अब उस कलम से सिर्फ हमें अपना भाग्य लिखना है। फिर दूसरों के ऊपर कभी ये नहीं कह सकते कि आपके कारण मेरे जीवन में ये बातें आई। कभी किसी के कारण मेरे जीवन में कोई बातें नहीं आती हैं। अच्छा, ओम शांति। तभी कुछ समय के लिए हम ध्यान करते हैं। मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान, और यह जो मुझे समय मिला है ये सबसे श्रेष्ठ समय मेरे इस पूरे जीवन काल के लिए। और इस समय मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। आज हम जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो इसी समय, इसी जन्म के लिए है। लेकिन वो मेरा प्यारा पिता शिव बाबा, जिसके द्वारा आज मुझे एक वास्तविक समय की पहचान मिली। और यही वो समय है जब मैं अपनी बुद्धि को दिव्य बना सकती हूँ, अपने आप में एक ऊर्जा, एक शक्ति ले सकते हैं। वो पिता पूरा भंडार खोल दिया है। अब लेना ना लेना मेरे स्वयं के ऊपर है। और उस लेने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर मुझे सबसे श्रेष्ठ कर्म करना है। और अपने उस भाग्य की स्मृति में रहना है कि वो भाग्य विधाता, वो परम पिता परमात्मा मेरा कितना न श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। और वो भाग्य लिखने की कलम स्वयं उन्होंने मेरे हाथों में दे दी है। और उससे कर्म को करने के लिए एक श्रेष्ठ संकल्प, शुभ कर्म, जैसे कहा जाता है, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। तो जो समय मिला है, जो कर्म मिला है, मैं अपने शुभ कर्म को करते जाऊं। पता नहीं कब मेरा अंतिम समय हो जाए। तो उस अंतिम समय में मुझे सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमात्मा का ही ध्यान रहे, उनकी ही याद रहे।
और उनकी ऊर्जा से मैं भरपूर होती जाऊं, तो स्वतः ही मेरा अगला जीवन बहुत बहुत श्रेष्ठ होगा। और ये श्रेष्ठ कर्मों की कमाई मुझे जन्म जन्मांतर काम में आती है। और आज के पूरे दिन की दिनचर्या में कर्म करते अपने भाग्य के गुण गाएं कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ जीवन, और वाह ये श्रेष्ठ समय, जिस श्रेष्ठ समय के पर मुझे स्वयं वो पिता मेरा सच्चा सच्चा दोस्त बनकर मेरा साथ निभा रहा है। तो आज पूरे दिन में कर्म करते उनको अपना दोस्त बनाए, फिर अपने उस कर्म को देखें कि मेरा कर्म कितना ना अच्छा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।